बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में हमने अभी तक जो है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को डिस्कस किया, उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। अरिथमेटिक मीन की ही कह लें कि मीन की ही एक किस्म है, मीन की ही एक किस्म है जिसका नाम कंबाइंड मीन है। आज हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंबाइंड मीन की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि कंबाइंड है क्या, ये मीन ही है लेकिन कंबाइन है। कंबाइन किस तरह है कि हमारे पास अगर एक डाटा सेट है, उसमें कितनी वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं, तो उसका अगर मीन हमारे पास आ जाता है 5 और दूसरा डाटा सेट है उसमें 12 वैल्यूज हैं, मीन हमारे पास आ जाता है 7। उसके बाद तीसरा डाटा सेट है तो हमारे पास उसमें वैल्यू कितनी है, 8 है वैल्यूज, और उसका मीन भी कितना है, 8 है। इस तरह अगर चौथे भी आ जाते हैं, चौथा डाटा सेट भी आ जाता है तो उसका भी मीन होता है। तो हमने इसका अगर कंबाइंड मीन फाइंड करना हो तो किस तरह कर सकते हैं? जब हमारे पास एक से ज्यादा डाटा सेट्स होंगे तो हम उसका कंबाइंड मीन फाइंड कर सकते हैं। एक का होगा तो उसका तो सिंपल मीन आएगा ना। अगर दो या दो से ज्यादा हमारे पास अगर डाटा सेट होंगे तो उसका हम कंबाइंड मीन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इधर 2 डाटा सेट्स होते तो हमारे पास ये ना होता, तो फिर हमने इसको कैसे सॉल्व करना था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या होगा? कंबाइंड मीन को x बार c के नाम से हम लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है n1 x बार 1। n1 से क्या मुराद है कि जो हमारे पास पहले डाटा सेट की वैल्यूज होंगी वो होगा n1 x बार 1, x बार 1 फर्स्ट मीन, प्लस n2 सेकंड की वैल्यूज और x बार 2 सेकंड का मीन, प्लस n3 थर्ड की वैल्यूज और थर्ड का मीन साथ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। जितने भी डाटा सेट्स होंगे उनके नीचे वैल्यूज प्लस के फॉर्म में आ जाएंगी। अगर इधर हमारे पास 2 डाटा सेट्स होते तो ये फार्मूला सिर्फ कितना बनना था, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो अगर ये 4 डाटा सेट्स होते तो आगे ये कंटिन्यू होके प्लस n4 x बार 4 आ जाना था और नीचे भी प्लस n4 आ जाना था। तो अभी क्योंकि हमारे पास 3 डाटा सेट्स हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे इस फार्मूले में। n1 हमारे पास कितना है, 10 है, वो हम ऐड कर लें। अगर x बार कितना है, 5 है, वो आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे n2 हमारे पास कितना है, 12 है, और x बार हमारे पास कितना है, 7 है। x बार 2 जो है वो कितना है, 7 है। n3 हमारे पास कितना है, 8 है, वो पुट कर लेंगे। उसके बाद x बार 3 हमारे पास कितना है, वो भी 8 है, वो पुट कर लिया। तो नीचे डिवाइजर में हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 कितना है, 10 है, वो आ जाएगा। दूसरे नंबर पे n2 कितना है, 12 है, 12 आ गया। n3 कितना है, 8 है, वो आ गया। फिर इन सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ऊपर क्या आया, पहले 10 इंटू 5 क्या आ गया, 50 आ गया, प्लस 12 इंटू 7 क्या आ गया हमारे पास, 84 आ गया, प्लस 8 इंटू 8 हमारे पास क्या आ गया, 64 आ गया। और नीचे हमारे पास डिवाइजर में क्या आएगा कि हम इन तीनों को ऐड कर लें। तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। अगर हम इनको मजीद सॉल्व करें तो हम इन ऊपर वाले तीनों को ऐड कर लेंगे। ऊपर हमारे पास क्या है, 50 प्लस 84 प्लस 64, ये आ जाएगा 198, फिर डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ऊपर आ गई 198 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, कंबाइंड मीन होगा। कंबाइंड मीन हमारे पास क्या आ रहा है, 6.6 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर आ गया किसका, x बार c का। ये तो था डेटा सेट के। इस तरह हमारे पास अगर वैल्यूज हों और हमारे पास x बार 1 उसका मीन कैलकुलेट किया हो और दूसरा भी डाटा सेट हो तो उसका मीन कैलकुलेट किया हो, तो हम इसको किस तरह कंबाइंड मीन फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास सेम वैसे ही जैसे कि पहले हमने क्वेश्चन किए, उसमें इस तरह अगर हमारे पास डाटा गिवन है, सिर्फ डाटा गिवन है, इसको x1 का एक को नाम दिया हुआ है और दूसरे को x2 का नाम दिया हुआ है। दो हमारे पास डाटा सेट्स हैं, इसमें वैल्यूज हैं 2 है, 3 है, 4 है, और इसमें कह लें कि 1, 4 और 7।
ये हमारे पास अगर डाटा सेट है, कितने डाटा सेट्स हैं? 2 डाटा सेट्स हैं। तो अगर हम क्या करते हैं कि इसमें ये हम अगर इसको x1 क्योंकि नाम दिया हुआ है, ये x1 का कॉलम है, तो इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसमें से n1 हमारे पास क्या होगा? n1 इज इक्वल टू 3। कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास? 3 वैल्यूज हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम n2 लिखना चाहें तो वो भी इसमें क्योंकि हमारे पास 3 ही वैल्यूज हैं, तो n2 भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए x बार 1। x बार 1 किधर से आएगा? x बार 1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि जिस तरह हम मीन फाइंड कर सकते हैं, x बार 1 का क्या मतलब है कि पहले x1 का मीन, x बार 2 होगा तो वो क्या होगा? x बार 2 का मीन, x2 का मीन। तो हमारे पास x बार 1 अगर हमने फाइंड करना है तो इसका फार्मूला क्या होगा? समेशन x1 आप लिख लें और डिवाइडेड बाय n1 लिख लें। तो इन समेशन x1 आपके पास इन सबको ऐड कर लें और फिर डिवाइडेड बाय n1 कर लें तो आपके पास x बार 1 आ जाएगा। और इसी तरह x2 का अगर आपने मीन फाइंड करना है तो x बार 2 इज इक्वल टू समेशन x2 ओवर n2 होगा। तो दोनों मीन आ जाएंगे तो उनका भी आप फिर कंबाइंड मीन फाइंड कर सकते हैं, उसी तरह जैसे हमने ये ऊपर फाइंड किया है। तो अगर आपके पास सिर्फ इस तरह वो कैलकुलेट करके दे देता है तो फिर आपने डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेती हैं, कर लेनी है। और उसके बाद आपके पास अगर वो डाटा सेट्स दे देता है इस तरह तो आपने उसका पहले मीन कैलकुलेट कर लेने हैं, लहदा एक्स बार 1 एक्स बार 2 जितने भी उसमें डाटा सेट्स हुए उसमें आपने उनके मीन कैलकुलेट करके तो आपने उस फार्मूले में पुट कर देना है, तो आपके पास कंबाइंड मीन आ जाएगा। ये था हमारे पास कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास वेटेड मीन का क्वेश्चन होगा, उसको देखेंगे।